अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस वक्त चुनाव की बयार है और 13 मई की डेट इस देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। उस दिन उत्तर प्रदेश में शहरों के वोट गिने जाएंगे, 5 करोड़ वोट, और कर्नाटक के वोट भी गिने जाएंगे, स्वार और 96 के वोट भी गिने जाने वाले हैं। और 13 तारीख की डेट टेलीविज़न पर आपको नज़र गड़ा कर रखनी होगी, क्योंकि इस देश के राजनीतिक इतिहास में बहुत कुछ घटित होने जा रहा है। क्या घटित होने जा रहा है? एग्जिट पोल क्या कहते हैं? स्वार और रामपुर के बाई इलेक्शंस में क्या हुआ? आज इन सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज कर्नाटक में रिकॉर्ड तोड़, जी हाँ, कर्नाटक में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्नाटक में तकरीबन 70%, 70% के आसपास पोलिंग हुई है। कर्नाटक के लिए ये इतिहास है। और सिर्फ शहरी क्षेत्रों ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर्नाटक में ज़बरदस्त मतदान हुआ है। हालांकि जैसे मैं पहले कह रहा था कि आधा बेंगलोर वोट नहीं करता, सच में इस बार उन लोगों ने यही किया। बेंगलोर में सिर्फ 50% वोटिंग की खबर है, वो भी 5 बजे तक। बहुत होगा तो 52-53% तक जाएंगे। लेकिन बेंगलोर के अलावा बाकी कर्नाटका ने ज़बरदस्त वोटिंग की है, 70% पार। और उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन, रामपुर, वहाँ की स्वार सीट जो अब्दुल्ला आजम खां के डिस्क्वालिफिकेशन से खाली हुई है, और मिर्जापुर की 96 सीट जो राहुल कोल के निधन से खाली हुई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। तो कौन लड़ रहा है? एनडीए लड़ रही है। एनडीए मतलब उत्तर प्रदेश में ये दोनों सीटें अपना दल लड़ रही है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। मिर्जापुर तो वैसे उनकी सीट थी, लेकिन स्वार रामपुर उनकी सीट नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें गिफ्ट पे दे दिया, जाओ और लड़ो आजम खां से। आजम खां ने बहुत आक्रामक चुनाव लड़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है तकरीबन 45% तक पोलिंग वहाँ हुई है। रामपुर के चुनाव के मुकाबले ये वोटिंग बढ़ी है। बाई इलेक्शंस में 45% तक वोट पड़ जाना यूपी में बड़ी बात है, लेकिन लोग निकलते नहीं है। लेकिन निकल के 45% लोगों ने वोट डाला, ये बड़ी बात है। अब ये वोट आजम खां को जिताने वाला है, इनडायरेक्टली वही चुनाव लड़ रहे हैं। और 96 सीट पे क्या होगा? मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बहनों भाइयों, जहां सबकी निगाह लगी है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के एग्जिट पोल्स आ गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है वो आने वाला है। किसका? टुडेस चाणक्य का। उम्मीद करिए जब हम डिबेट में होंगे, मिड डिबेट तक उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा, और वो डेटा हम आपके समक्ष सार्वजनिक करेंगे कि टुडेस चाणक्य क्या ओपिनियन रखते हैं कर्नाटक के चुनाव को लेकर। कर्नाटक में 70% वोट। देखिए, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार लोग हैं और मीडिया के लोग हैं, या जिनकी राजनीति में रुचि है, वो इस बात को गौर से सुने। 70% वोट बदलाव के लिए है, या फिर ये 70% वोट बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए है। मामला यहीं फंसा हुआ है। जितने एग्जिट पोल हैं वो इशारा करते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लगभग बनती दिखाई दे रही है। 2-4 सीटें घटेंगी तो अन्य और जेडीएस तैयार बैठे होंगे उनके लिए। यानी अगर कांग्रेस मेजॉरिटी से 2-4 सीटें पीछे भी रहती है तो जेडीएस पीछे से सपोर्ट कर सकती है। और जेडीएस और बीजेपी में रिश्ते इस वक्त बहुत खराब है, लिहाजा कंफर्टेबल अलाई हो किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ। लेकिन बहनों भाइयों, जब 70% वोट पड़ता है, हंग असेंबली के लिए नहीं पड़ता। इतिहास, ये निर्णायक वोट है। या तो बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी, और या कांग्रेस उस हुकूमत को छीनने में उससे कामयाब होगी। अगर कांग्रेस कर्नाटक जीतने में कामयाब हुई तो ये पूरी पार्टी में, जो खुद इस वक्त पस्त पड़ी हुई है, उसके अंदर नई ताकत, नया करंट पैदा करेगी। फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लड़ने की ताकत प्रदान करेगी, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन कांग्रेस ने संगठित तरीके से वहाँ चुनाव लड़ा है, उनके पास क्षेत्रीय नेतृत्व भी है, इसका लाभ कांग्रेस को मिला है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की शुरुआत के पहले था, प्रधानमंत्री ने उसको बहुत हद तक कवर अप किया, स्पेशली मिडिल क्लास से उनका कनेक्ट, उनके 3 बड़े मेगा रोड शोज़ जिसमें वो हज़ारों लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश हुई, लाखों लोगों से कनेक्ट करते हुए दिखाई दिए। और जब मैं आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूँ, स्क्रीन बता रही कि टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आ गया है। टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल बताता है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन रही है, कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा आकलन टुडेज चाणक्य ने किया है। टुडेज चाणक्य के ये हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, जो ये बता रहा है ये डेटा 120 सीट्स, 120 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, 92 यानी 92 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 12 सीटें जनता दल सेक्युलर के पास जा रही हैं और वहाँ सरकार बनाने के लिए चाहिए 113 113। और कांग्रेस को कितना प्रिडिक्ट किया जा रहा है एग्जिट पोल में? 120। 4-5 सीटें कम भी हुई, यानी ऑलमोस्ट ऐसा प्रेडिक्शन है। अब हो सकता है ये एग्जिट पोल हमेशा 100% सही नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि टुडेज चाणक्य सच के नज़दीक रहता है। अब ये बात देखने वाली होगी कि टुडेज चाणक्य की ये रिपोर्ट, जिसको सब लोग काफ़ी ऑथेंटिक मानते हैं और जिसकी विश्वसनीयता भी है, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन रही है। लेकिन बहनों भाइयों भूलिए मत, बीजेपी भी पीछा करते हुए कहाँ तक पहुँच गई? 92 तक। यानी एंटी इनकम्बेंसी, बीच में चीफ मिनिस्टर का बदलना, क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन के फैक्टर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 92 सीट्स तक पहुंच रही है। यानी फाइट जबरदस्त है, लेकिन कांग्रेस को लीड मिल रही है। और ऐसा सिर्फ ये टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट नहीं कह रही है, ऑलमोस्ट जितने चैनल्स पे आप इस वक्त एग्जिट पोल देख रहे होंगे, सब 107 से लेके 120 तक हैं। टुडेज चाणक्य का सबसे बड़ा डेटा है, 120 किसी ने नहीं दिया, 115 तक तो लोग गए हैं, लेकिन 120 सीटें टुडेज चाणक्य ने कांग्रेस को दी हैं और ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ कांग्रेस कर्नाटक में बढ़ रही है। और अगर ये एग्जिट पोल तथ्यों में बदलते हैं और सच साबित होते हैं, तो ये कांग्रेस को एक नई जिंदगी दे जाएगा और कांग्रेस में एक नई ताकत का संचार भी कर जाएगा। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोक